हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK नॉलेज में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.2 और 1.1 इसके पहले वीडियो में हम सीख चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल और उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम डायरेक्ट प्रश्नावली को ना सॉल्व करते हुए बल्कि इससे पहले जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं हम उसको पहले समझेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी नींव भी मजबूत हो जाएगी और इस चैप्टर में हमारा पकड़ भी मजबूत हो जाएगा। यानी कि हमें मालूम होना चाहिए इस चैप्टर किस लिए आया है, इस चैप्टर का सिद्धांत क्या है, इसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। तो यानी हम बताते हैं, तो यानी इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया जाएगा। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक वास्तविक संख्या भी, तो इसका एक अलग दृष्टिकोण से इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। तो हमने जिन जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिया है उससे रिलेटेड इस प्रश्नावली में सवाल भी हैं। तो टॉपिक क्लियर रहेगा तो सवाल लगाने में और प्रश्नावली पे पकड़ मजबूत रहेगी और सवाल लगाने में भी आसानी होगा। हमने इस चैप्टर का और प्रश्नावली का अच्छे ढंग से अध्ययन किया। जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट लगा और जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी था हमने उन्हीं को लिया है। आइए हम जो टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, आइए उन पर फटाफट नज़र डाल लेते हैं। हम पहला टॉपिक देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो इसमें वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हम दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे दशमलव प्रसार कितने टाइप के होते हैं, यानी इनके कंडीशन के आधार पर किन किन भागों में डिवाइड किया गया है और उनका नाम क्या है। अब यदि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, अब यदि हमें उसके विपरीत दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या में हमें जाना है तो किस प्रकार जाएंगे, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इन सभी से रिलेटेड सवाल भी हैं। तो इसीलिए इनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद हम यूनान का प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलीय वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे। तो प्यारे फ्रेंड, जिन जिन टॉपिक को अभी हमने देखा है आइए उनको विस्तार से पढ़ते हैं, यानी सिलसिलेवार ढंग से उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमने लिया था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, तो ये क्या है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम एक अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के इन प्रयासों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। हम अपरिमेय संख्याओं की तुलना में परिमेय संख्याओं से अधिक परिचित हैं, इसलिए हम अपनी चर्चा परिमेय संख्याओं से प्रारंभ करते हैं। आइए हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उस एग्जाम्पल्स में जैसे 10/3, 7/8, 1/7। तो आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए। ये एग्जाम्पल जैसे 10/3, 7/8, 1/7, तो यह एक परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। तो ये अपॉन में लिखे हुए हैं, यदि इसका अर्थ है ये बतला रहे हैं कि ये इसमें भाग करेगा, ये भाग करेंगे हम, इसे डिवाइड होगा 3/10, 3 का भाग 10 में भाग देंगे, 3 से 3 भाग करेगा 10 में। तो यहाँ इसके शेषफल पर हम विशेष ध्यान देंगे और इसमें सिर्फ भाग का सिंपल जो नियम होता है वही लगेगा। इस चैप्टर में आपको दशमलव वाला भाग आना चाहिए, वो ज़रूरी है और वही नियम लगेगा। तो देखिए नहीं आता तो हम बता देते हैं। 3 त्रिकाई 9, यहाँ से घटाएंगे, सिंपली घटाएंगे तो 10 में से 9 गए, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भाग का जो नियम होता है, इसमें भाग करेंगे तो ये छोटा है। अभी देखिए यहाँ पे 10 बड़ा था तो यहाँ पे भाग हो गया एक बार,
3 बार गया तो 9 आया, 3 का पहाड़ा। अब यहाँ पे एक छोटा है तो सिंपली हम दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। तो फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 त्रिकाई 9, यहाँ फिर वही नहीं है, वही भाग का सिंपल नियम लगाएंगे। फिर दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे एक 0 फिर बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे वही 3 त्रिकाई 9, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम आंसर में 3 बढ़ाएंगे भागफल में, यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है, फिर 3। आप देख रहे होंगे ये क्रिया बढ़ती हुई जा रही है, ठीक। ये जो श्रृंखला, ये जो चैन है, ये बढ़ती हुई जा रही है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, शेष का अंत नहीं हो रहा है, शेष आता ही जा रहा है। तो यहाँ पर इसे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, इसे बोलते हैं भागफल, ठीक। इसे भागफल बोलते हैं, इसे हम शेषफल बोलते हैं, ठीक। इसे शेषफल बोलते हैं। इसे कहा जाता है भाज्य, इसे भाज्य कहते हैं, और इसे बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। मैं आपको सब बता देता हूँ। और इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी है, हालांकि वो फार्मूला का इस प्रश्नावली में नहीं यूज़ है, पर लेकिन इस टॉपिक में चर्चा हो गई है तो मैं उस फार्मूला को भी बता देता हूँ। विभाग में जो डिवाइडेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। आप इसके ज़रिए इस सवाल को आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सदैव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके शेष पे जो हमने कहा है, इसका जो शेषफल है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो अगला सवाल लगाते हैं, तो जिसमें जो अंतर आएगा उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। ये सेकंड नंबर ये है। तो हम 8 से भाग करेंगे 7 में। सिंपली वही भाग का नियम लगाएंगे जो दशमलव वाला भाग का नियम होता है। यहाँ पे आप बता देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 8 भाग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम दशमलव लेंगे, तो इसको बड़ा करने के लिए हम दशमलव का सहारा लेंगे। और जब फर्स्ट टाइम दशमलव लगता है, कोई भी संख्या नहीं होती भागफल में, तो दशमलव को पहले 0 लगा दिया जाता है। ये गणित का नियम है। जब कोई भी संख्या नहीं होती तो दशमलव जब लगाते हैं पहली बार, तो उसके पहले 0 लगा दिया जाता है। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। तो पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बढ़ जाएगा, 8 का 64 64। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर 6 आएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। अब इसका फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाएगा 7 बार, 8 7 56, यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ दशमलव 0 आ जाएगा, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 8 5 40। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब कट जा रहा है। यहाँ माइनस करेंगे, 40 में 40 कट के 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस शेषफल में कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ शेषफल में 1 बच रहा है, 1 की बार बार पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल, ये हो जाएगा भागफल, और ये भाज्य और ये भाजक। तो हम बढ़ते हैं, जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है इसकी ओर बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर वही सिंपल भाग का नियम, दशमलव वाला, दशमलव लगाएंगे, ये छोटा है तो इसके लिए हमें एक 0 की ज़रूरत हुई। दशमलव यहाँ पे 0 बढ़ गई, यहाँ पे भाग करेंगे 1 बार, 7 एकम 7, यहाँ 3 है, दशमलव है, यहाँ पे 0 आएगा। 7 3 21, 7 4 28, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, 0 खुद बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पे दशमलव लगा, 0 बढ़ जाएगा। 7 8 56, 8 बार जाएगा, यहाँ पे 56, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे दशमलव है, फिर 0 बढ़ जाएगा। 7 5 35, फिर यहाँ पर घटकर 5 आएगा, दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। 7 7 49, 4 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ दशमलव है, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बार गया, 7 51 7, यहाँ पे 3 आया, ये 0 बढ़ा, 7 4 28,
यहाँ फिर 2 शेष आए। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, भागफल में देखिए इसकी पुनरावृत्ति होने लगी है। भागफल यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक, यहाँ 1 और 4 आ गए, 1 4। अब इसके आगे भाग जाएंगे तो फिर 7 दूनी 14, फिर 2 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 14, यहाँ पे ये देखिए 2 आ गया। तो इस संख्या की कुछ समय बाद, कुछ सीमित चरणों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो यहाँ तक ही हम इसको शेष कह सकते हैं, यहाँ पर ही या तो यहाँ पर ही हम शेष कह सकते हैं। इस शेष ये घटकर 6 आया, 6 हमारा शेष बचा। तो हम शेष पर विशेष ध्यान देंगे। तो शेष पे क्या हमें निकल कर आ रहा है तो देखते हैं, जो ज़रूरी है। तो शेष कुछ चरणों के बाद या तो शून्य हो जाता है, शेष शून्य हो जाता है, या तो स्वयं की पुनरावृत्ति करने लगता है। ये देखिए 1 1 की पुनरावृत्ति होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे जिस प्रकार 3 की हुई है, यहाँ देखिए 3 की हो गई, 2 की हो गई, यहाँ पर देखिए 2। तो कुछ समय सीमित, कुछ चरणों के बाद स्वयं की पुनरावृत्ति करने लगता है। शेष में प्रयुक्त शेष की श्रृंखला में प्रयुक्त प्रविष्टियों की संख्या भाजक से सदैव कम होती हैं। यहाँ पर शेष देख लीजिए, शेष 3 है तो 7 से सदैव कम रहेगा। यहाँ पर शेष 2 तो भी कम रहेगा। 6 आया शेष तो भी 7 से कम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल बराबर 3, 2, 6, 4, 5, इस प्रकार शेषफल आता जा रहा है। अब भागफल हमारा ये है, इसे भागफल हो गया। अब इस प्रकार हम इसमें ये डॉट डॉट लगा देंगे कि ये आता जा रहा है, जिस प्रकार इसमें डॉट 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 लगाया गया है। देखिए ये तीनों संख्या ही एक परिमेय संख्या है, पर यहाँ पर आप देखिए जब इन्हें हम भाग किया गया, इनका डिवाइडेशन किया गया, तो शेष के आधार पर ये देखो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। ये देखो ये सदैव कभी भी कट नहीं सकती। और ये देखो इसका शेषफल 0 हो गया है, और ये देखो ये भी नहीं कट रही है। तो ये शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर कट गया। तो इन्हीं के शर्तों यानी कंडीशन के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। यही परिमेय संख्या को अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी Q से P को भाग देने पर 2 मुख्य बातें घटती हैं, या तो शेष शून्य हो जाता है या कभी भी शून्य नहीं होता है, और तब हमें शेषफलों की एक पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त होती है। आइए हम प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग विचार करें। तो फ्रेंड, जो हमारा ये भागफल निकला है, इसी को दशमलव प्रसार बोला जाता है, और यही हमारा दशमलव प्रसार है। लेकिन यहाँ पर ये परिमेय संख्या होते हुए भी इनके गुणों में डिफरेंट है, शेषफल अलग है। तो दशमलव प्रसार को अलग अलग, इनकी स्थितियों के आधार पर दशमलव प्रसार को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन वो 2 पार्ट है, आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनकी स्थितियों के आधार पर दशमलव प्रसार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शांत दशमलव प्रसार। तो ये क्या होता है, इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह हैं, जैसे 7/8, इसका आ जाएगा 0.875, और जैसे 1/2, इसका आ जाएगा 0.5। यानी जो इसका भागफल है वो सीमित रहेगा, कुछ समय बाद पूरा शेषफल कट जाएगा, शेष कुछ नहीं आएगा। तो यह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या कहता है, अशांत। अशांत यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। वे स्थितियों के दशमलव प्रसार जिनका शेष कभी भी शून्य नहीं होता है अशांत यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाते हैं। जैसे में देख लीजिए, एग्जाम्पल में 1/3
का आंसर है 0.333 इसी प्रकार डॉट 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 आता रहा। अब दूसरा एग्जांपल जैसे अभी हमने सॉल्व किया था 1/7, इसका आंसर है 142,857। ये देखिए कुछ परिमित चरणों के बाद उनका फिर से वो, और इस यहाँ पर देखिए उन्हीं का पुनरावृत्ति होने लगती है। किताबों में जितने भी इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस या कॉन्सेप्ट थे हमने उसको आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उसको हमने लिख लिया है। वही इम्पोर्टेंट आपको बताए जाएंगे, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको बोरियत महसूस हो। तो इसमें देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। जिस प्रकार यह मालूम नहीं होता कहाँ तक अनंत तक चला जा रहा है, तो इसमें इसकी सुविधा के लिए क्या बताया गया है, नोट में लिख लीजिए। यह दिखाने के लिए कि 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है, हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं वो देख लीजिए। हम इसे लिख सकते हैं इस भागफल को 0.3, ये एक 3 पे हम एक मापदंड लगा देंगे, इसे हम बार बोलते हैं, यानी 0.3 बार, यानी ये। अब इसमें हमें पॉइंट लगाने की या ढेर सारा लिखने की, सिर्फ जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे और उसी के रूप में लिख देंगे, यही हमारा इतना पूरा हो जाएगा। इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। तो ठीक इसी प्रकार क्योंकि 1/7 के भागफल में अंकों के खंड देखिए इतने की पुनरावृत्ति हो रही है, 142,857 की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम 1/7 को भी इसी रूप में लिखेंगे 1/7 अब यहाँ पे हम पूरे संख्याओं में जहाँ तक की पुनरावृत्ति वहाँ पे बार लगा देंगे, ये एक दंड होता है तो इसे हम बार बोलते हैं। 1 4 2 8 5 7 बार पढ़ेंगे इसे। अतः इन सभी उदाहरणों से अन्वसानी आवर्त दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। ये सभी एग्जाम्पल जितने हैं इनसे अशांत दशमलव प्रसार ही प्राप्त होता है। जिसमें आपको बार लगा हुआ मिल जाए वो सिंपल से वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस परिमेय संख्या में एक बात और, इस तरह यह देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वे शांत होते हैं या अशांत होते हैं। ठीक, आपके माइंड में एक सवाल और आ रहा होगा, इसके विपरीत सवाल आ रहा होगा। यदि ये परिमेय संख्याओं से हम दशमलव प्रसार तो ज्ञात कर लेते हैं, अब यदि दशमलव प्रसार से ही हमें परिमेय संख्याओं में जाना है तो किस प्रकार जाएंगे। यदि इसकी विपरीत की कंडीशन में क्या कहता है देख लीजिए। इसके विपरीत अब आप यह मान लीजिए कि संख्या रेखा पर चलने पर आपको कोई अंक 3.142678 जैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं। यह एक शांत दशमलव प्रसार है या इसमें कोई अशांत दशमलव प्रसार भी हो सकता है। तो इससे क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। कुछ उदाहरण लेकर इस तथ्य को हम प्रदर्शित करते हैं। पहले हम शांत स्थितियां लेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए संख्या क्या है, वो संख्या देख लीजिए सॉल्यूशन में। संख्या 3.142678। ठीक, तो इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है, यानी इस प्रकार इस टाइप में हमें लिखना है। देख लीजिए 3.142678। इसमें सिंपली हम इसके दशमलव को हटाने के लिए जितनी संख्याएं हैं उतने ज़ीरो लगा के एक में गुणा करें, यानी यहाँ पर 6 नंबर्स हैं तो यानी 10 लाख दहाई सौ हज़ार, यानी 10 लाख से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। मैथ में यह नियम है, किसी भी संख्या से आप भाग या गुणा कर सकते हैं, सेम क्रिया की जाएगी दोनों अंश और हर में।
यहाँ से इसको जब हम काट देंगे तो ये एक ही बचेगा, क्योंकि ये एक ही लिखा हुआ है। यदि कुछ भी संख्या हो, ये 100 है और नीचे भी 100 लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको कैंसिल कर देंगे तो एक ही बचेगा, तो यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है। तो यहाँ ऊपर वाला गुणा कर जाएगा तो 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 ये सभी दशमलव के उस पार थे, तो इस 6 0 से गुणा हुआ तो दशमलव के इस पार आ गए। अब नीचे ये वाला अपना पूरा रहेगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये शांत दशमलव प्रसार था जो काफ़ी इजी है। अब इसके बाद जो अशांत दशमलव प्रसार दिया होगा उससे हमें परिमेय संख्या में जाना होगा, तो उसमें कुछ तर्क युक्तियों की ज़रूरत होगी, तो वो काफ़ी समझने योग्य है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो अशांत दशमलव प्रसार से रिलेटेड है। अशांत दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। वो क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि 0.333 ... इज इक्वल टू 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 ये 3 बार, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही 3 थी, यहाँ बार लगा दिए, सेम वही चीज़ लिखिए। तो हमें यह नहीं मालूम यह कितनी बार अनंत बार आया है, 3 नहीं मालूम, तो इसलिए हम इसे इसके बराबर x मान लेते हैं। माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना x बराबर 0.333 ... यानी 0.3 बार, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा जो किताब में दिया हुआ है वही युक्ति को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो युक्ति लगेगी, ये दो पक्ष हैं, ठीक, ये दो साइडें हैं। अब ये इन साइडों में 10 से गुणा करेंगे। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ये मैथ का रूल है, आप कोई भी क्रिया एक पक्ष में करते हैं तो वो दूसरे पक्ष में ही करना होगा। ये नियम कर सकते हैं, ये मैथ में नियम है कि दोनों पक्ष में कोई भी क्रिया आप कर सकते हैं। तो 10 गुणित x इज इक्वल टू 10 गुणित 0.3, यहाँ पे हम ये इसमें 10 से गुणा करें, ये x में गुणा करें, यहाँ पे गुणा किए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 10 संख्या से ही क्यों गुणा किया गया x में, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर सिर्फ 1 है, तो इसलिए एक बार आया है 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हमने 10 से गुणा किया है। ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं प्रश्नावली में सब यही क्वेश्चन हैं, सब यही क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो ये आप इन कॉन्सेप्टों को समझ लेंगे तो प्रश्नावली लगाना आपको बहुत ईजी रहेगा, बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10x इक्वल टू, यहाँ से ये गुणा करेगा तो एक नंबर दशमलव की इधर आ जाएगा। आप गुणा तो जानते ही होंगे, बस सिंपली नॉर्मल गुणा करना है। अब 10x रहेगा। अब इसे हम दूसरे शक्ल में लिखेंगे 3 प्लस, इसका रूप चेंज कर दिया 3, ठीक, यानी आपको समझाने के लिए 3 प्लस 0.33, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ा क्या आएगा 3.33 आएगा, यानी इसी को इस रूप में यहाँ पे लिख दिया गया है। सेम यही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे 10x का 10x रहेगा, अब 3 की जगह 3 रहेगा। अब ये 0.33 किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए x के बराबर है, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। अब यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, x को इस साइड ले आएंगे, यानी एक साइड से दूसरे साइड ले आएंगे लेकर 10x। अब ये साइड इधर आ जाएगा तो माइनस करता है। आप जानते होंगे पक्षांतर के नियम, जब कोई भी संख्या किसी दूसरे साइड या दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे x माइनस के साथ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 ही बचेगा, तो यहाँ से ये घट जाएगा तो 9x हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको पूरे डिटेल में बता दिया जाएगा। ये तो अब यहाँ पर x का सिंपली मान निकालेंगे तो 3/9 आ जाएगा,
3/9 आ जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 3 × 9 3, 3 × 9, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/3। अब 1/3 से जब भाग करेंगे तो फिर यही संख्या, ये वाला नंबर हमें प्राप्त होगा। तो आप देख लीजिए, ये देखिए ये P/Q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। अब इसे भाग करते हैं तो फिर हमें वही 0.33 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें सॉल्व करना है। इसी प्रकार हम अशांत दशमलव प्रसार यानी अनवसानी दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। यानी पहले हम परिमेय संख्या से अशांत दशमलव प्रसार में जाते थे, तो अब हम उसके विपरीत भी जा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकल्पित किया था। उसने यह दिखाया कि 3.140.845 इज लेस दैन पाई इज लेस दैन 3.142857 होता है। आर्यभट्ट ने, जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे, 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान 3.1416 ज्ञात किया था। उच्च चाल कंप्यूटरों और उन्नत कलन विधियों का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकल्पित किया जा चुका है। तो फ्रेंड, यही हमारी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन थी। अब फटाफट हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है प्रश्नावली 1.3। आप इन सवालों को देख के काफ़ी तो परिचित लग रहे होंगे, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट को, इनकी डिफिनेशन को सब कुछ समझा दिया गया है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप निराश मत होइए, हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सलूशन कराया जाएगा। आइए हम फटाफट प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं आपके सवालों पे। यानी प्रश्नावली, आपकी प्रश्नावली 1.3 पर आपके सारे सवालों का सलूशन होगा। आप आइए हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर, प्रश्नावली का सवाल पहला की ओर। पहला सवाल क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब यहाँ पर आप तो जानते ही हैं कि दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत यानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो बस इसको को सॉल्व करना है। बस आपको इस चैप्टर में भाग आना, डिवाइडेशन यानी भाग आपको आना चाहिए। और भाग वो भी सवाल क्या कहता है, 36/100 दशमलव वाला भाग। और यदि आपको भाग में कोई दिक्कत है, हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, पूरा कोशिश करेंगे। 100 का भाग करेंगे 36 में। अब यहाँ पर आप देखिए, ये संख्या छोटी है, ये इसमें भाग नहीं जा पाएगा। अब इसके लिए हमें दशमलव की ज़रूरत होगी। यहाँ पे दशमलव लगाने से भागफल में दशमलव लगता है और भाज्य में यानी बीच में यहाँ पे 0 बढ़ जाता है खुद ब खुद। अब 0 बढ़ जाएगा। अब दशमलव पहले शुरुआत में ही कोई भी संख्या नहीं है, तो इधर नियम है कि 0 लगा देना। 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे दशमलव लेंगे। अब ये दशमलव लगते ही यहाँ पे 0 फौरन बढ़ जाएगा। अब यहाँ से भाग करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना जाए। पहाड़ा पढ़ते हैं 100 त्रिका 300। अब 4 बार पढ़ेंगे, 100 चौको 400 ज़्यादा हो जाएगा। 360 से कम रहना चाहिए। देखो 300, इससे 360 से कम है। अब यहाँ पे घटाना होगा। यहाँ पे क्या होगा, घटाने से यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 6 में से 0 गए 6, यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। कोई मतलब नहीं कि संख्या के पहले कितना भी 0 बढ़ा दिया जाए, 1 लिख दिया, इसके पहले कितना भी 0 बढ़ा जाए, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इस संख्या के बाद में 0 बढ़ा दिया जाए तो वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 0 खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो 100 छक्का 600। ये देखिए यहाँ पर ये 0 यानी पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या है, यानी भागफल क्या है देख लेते हैं। ऊपर में था 36, तो इसका भागफल लिख देंगे हम 0.36। ये कट गया, ये इसके कोई किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पे शेषफल भी नहीं है, इसीलिए कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। शांत, इसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में यही कहा गया है। बस आपको सब इसमें पहले में जितने भी सवाल हैं, कितने हैं, 6 सवाल, बस फटाफट लगा लेना है।
यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर सेकंड की ओर। सेकंड नंबर क्या कहता है, 1/11 है। 1/11 यहाँ पर लिख लेते हैं 1/11। बस ये भाग करेगा, 11 से भाग 1 में करेंगे। देख लीजिए दशमलव वाला भाग होगा 1 में। अब वही क्रिया करेंगे, ये छोटा है इसमें भाग नहीं जाएगा, बस दशमलव अप्लाई करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ खट से 0 बढ़ेगा। देखिए अभी और अभी भी यहाँ पे भाग नहीं जाए, 10 छोटा है, यहाँ पर 10 छोटा है तो इसके लिए हमें फिर एक 0 बढ़ाना है, दशमलव तो वही लगा रहेगा, एक 0 खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वन टाइम में, एक टाइम में 2 संख्या हमें बढ़ानी पड़ी है, तो यहाँ पे एक 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा। कभी भी भाग में हम यदि किसी एक समय में 2 संख्या बढ़ाते हैं तो हमें एक 0 बढ़ाना पड़ता है, ये मैथ का नियम है। तो आइए देखें सॉल्व कैसे करते हैं। 11 का 9 बार 11 9 99, ये 1 यहाँ सब घट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ा, फिर दशमलव फिर 0 बढ़ा, यहाँ फिर एक 0 अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर 11 9 99, ठीक, यहाँ फिर एक आएगा, यहाँ दशमलव एक 0 बढ़ा, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अब डबल 0 बढ़ा है तो एक डबल संख्या उतरी तो एक संख्या भागफल में जाएगा। अब यहाँ पे आप बार बार देखते जा रहे हैं, शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही, 1 शेष फल, यहाँ पे भाग करेंगे फिर 1 शेष फल। तो अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तो शेष फल की जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे हम डॉट 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 कर देंगे। अब इसमें हम जब लिखेंगे भागफल, जब लिखेंगे 1/11 इज इक्वल टू भागफल लिखेंगे 0.090909 डॉट डॉट कर देंगे। अब इसे हम जब संक्षिप्त रूप में लिखेंगे 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। इसे क्या पढ़ा जाएगा, 0.09 बार, यानी एक जो मापदंड लगा बार हो जाएगा। शेष फल हमारा 1 है, यही हमारा आंसर। अब यहाँ पर एक बार इसे हमें पहचानना है, ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत अनावसानी दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के क्या है कि जो वह जिनका भागफल कभी नहीं, जिनका शेष फल कभी समाप्त नहीं होता, इनकी डेफिनेशन है। देख लीजिए, अब बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर थर्ड की ओर। थर्ड क्या कहता है, थर्ड देख लेते हैं फटाफट अंदाज में, आपका टाइम न बर्बाद करते हुए। 4 सही 1/8, ठीक, 4 सही 1/8 ये इस रूप में लिखा हुआ है। आपको इससे कुछ भिन्न नज़र आ रहा होगा, तो इसमें किस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। 8 इसमें गुणा करेगा, इसमें ऐड हो जाएगी। ये नियम है, जब सही के रूप में लिखा होता है तो ये इसके साथ गुणा करता है और इधर ऐड हो जाता है। 8 चौक 32 और एक ऐड कर लेंगे 33, 8 चौक 32, एक जोड़ दिया 33/8। अब सिंपल है, हम भाग करेंगे, 8 से भाग 33 में करेंगे, बस 8 चौक 32, एक शेष बचा, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 8 का नाम 8, 2 आया, यहाँ पे दशमलव हमारा लगा हुआ है तो यहाँ फिर एक 0 बढ़ जाएगा। हाँ, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 आएगा शेष, फिर दशमलव लगा, फिर 0 आएगा, 8 5 40। ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल। यहाँ पर देखिए भागफल क्या आ रहा है, भागफल में विशेष ध्यान दीजिए, भागफल 0 हो गया है। ये कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ये देखिए शांत, यहाँ पे इसको लिख देंगे 33/8, यानी इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 4 सही 1/8, यानी ये रूप में 1/8 बराबर आंसर कितना है 4.125। ओके, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार है ये, ठीक, शांत दशमलव प्रसार। बढ़ते हैं हम अपने अगले 4th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ये इस क्वेश्चन को अपने बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम सवाल नंबर अगले की ओर, जो पहला का 4th नंबर है, हम उसे सॉल्व करते हैं। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं, आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा होगा, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं। यहाँ पे 0 दशमलव, जो कोई त्रुटियाँ हो या सुझाव हो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। टाइम ज़्यादा लग रहा है, कैसा कम लग रहा है तो ज़रूर बताएं, आपको उसमें कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ भाग करेंगे 30 है, 13 तिया
13 दूनी 26, 2 बार जाएगा 4, दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 0 उतारेंगे। 13 3 39, 3 9, 1 आएगा, दशमलव 0 उतारेंगे। यहाँ पे ये 10 है, 10 में नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव है, ये 1 0 उतारेंगे। 2 बार 0 उतरा, यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा, यानी डबल संख्या उतरी। 13 7 91, 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यानी कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 9 है। अब 9.0, 13 छंग 78, 13 छंग 78, यहाँ पे 78 लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1, 12, और यहाँ पे फिर 0.0 उतारेंगे। 13 9 117, यहाँ पे 117 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 0.0 उतारेंगे। 13 दूनी 26। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए फिर ये 2 आ गया। अब ये है अपने से भागफल में अपनी संख्या को आप पुनरावृत्ति करने लगा है, तो इसलिए हम इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ को 3 को ही शेष लिख देंगे, ये शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे 3/13 इक्वल टू 0.230769। अब यहाँ पे बार लगा देंगे कि इन संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पे हम इसे लिख देंगे अशांत है। ठीक, अशांत दशमलव प्रसार है। फटाक से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना। फिर तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 2/11, 2/11 से भाग करेंगे। 2 में क्या आता है देख लेते हैं। 0 दशमलव, ये 0 इधर बढ़ेगा, 11 एकन्नम 11, यहाँ पे 9 दशमलव, यहाँ पे 0, 11 8 88, यहाँ पे 2, फिर 0, 11 एकन्नम 11, यहाँ पे 9 0, 11 8 88, यहाँ पे 2, फिर 0, 11 एकन्नम 11। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बार बार उसी संख्या की पुनरावृत्ति होती जा रही है। यहाँ पर ये देखिए 9 आया, फिर 2 आया, फिर 9 आया, फिर 2 आया, फिर 9 आया। और यहाँ पर देखिए 1 8 1 8 1 8 इसी तरह आता चला जाएगा, इसीलिए ये शेष नहीं कट रहा है, ये अशांत हो जाएगा। ठीक, हम इसे लिख देते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18। 18 सिर्फ की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 18 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार ये आता जाएगा। यहाँ पे अशांत हम लिख सकते हैं, अशांत। ठीक, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी में फटफट से सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला 329 इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब 400 का भाग करेंगे 329 में। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नहीं कट रहा है, 0 दशमलव की ज़रूरत, दशमलव लगाया, यहाँ पर आ गया। तो 4 8 32, 8 बार जाएगा 0 0, यहाँ पे 9, फिर 0, यहाँ पे जो कट ही जाएगा 0, ये 0, यह दशमलव, यहाँ पे 0, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 800 आ जाएगा। यहाँ पे 800 में 100 बचेगा, तो यहाँ पे एक दशमलव लगा, वही 0 उतारेंगे, फिर 1000 हो गया। फिर 4 दूनी 8, 8 के बाद ये आया, यहाँ पे बचेगा 200 बचा। अब यहाँ पे दशमलव लगा, फिर 1 0 जा रहेंगे, तो 8 4 5 6 20, यानी 2000, यानी 2000 का पूरा कैंसल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 329/400 इज इक्वल टू आंसर है 0.8225। ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। ये हमारा हो जाएगा शांत। आइए हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर अगले की ओर, यानी सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में यह लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? में सवाल नंबर दूसरा में 1/7 का मान दिया गया है। 1/7 का क्या मान दिया गया? 0.14
2857 2857 ठीक। अब हमें पूछा क्या गया है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 है ना, 6/7 का मान हमें ज्ञात करना है ठीक। अब किस प्रकार ज्ञात करेंगे? भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 7 का भाग 2 में करेंगे, पर इसके लिए मना किया गया है कि लंबा भाग विधि से ना ज्ञात करें। हमें लंबा भाग नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। ऐसे किस नियम से बता सकते हैं वो देखिए। अब हमें 2/7 का मान ज्ञात करना है, तो इसे दूसरे रूप में लिखेंगे। दूसरे रूप में किस प्रकार लिखेंगे? ये गुणित 1/7। 2/7 को हमने लिखा 2 × 1/7, यही चीज़ लिखा हुआ है, पर गुणा जाएगा तो यही हो जाएगा ठीक। आप जानते होंगे 2 गुणित 1/7 इज इक्वल टू इतना मान दिया है। यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे 142,857। अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा, यानी इसके साथ गुणा कर देंगे। यहाँ फर्स्ट ऑफ यहाँ से गुणा स्टार्ट होगा। 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, 5 दूनी 10 11 की 1, कैरी 1, 8 2 16 17 के 7, कैरी 1, 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 का 9 2 दशमलव। ये आंसर हो गया, ये इसका मान आ गया। बिना भाग विधि किए हुए देखिए कितने इजीली तरीके से यह मान आ गया। इसी प्रकार सभी को हमें करना है। 3/7, 4/7, इसी प्रकार हमें सभी का मान ज्ञात करना है। अब हम देख लीजिए 3/7 वाला देख लीजिए। 3/7 को भी हम उसी रूप में चेंज करेंगे, 1/7 लिखेंगे। सर्वप्रथम इससे का हम रूप चेंज करते हैं। अब 3 को 3 रहने देंगे, 1/7 की जगह जो मान गिवन है हम उसे पुट आउट करेंगे 2857। ये बस सिंपली हम इनका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देख 7 3 21 21 की 1, कैरी 2, 5 15, 5 17 के 7, कैरी 1, 8 3 24, 1 25, कैरी 2, 3 दूनी 6, 2 8, 4 3 12, 2 3 कम 3 1 4.0। ये देखिए फट से आ गया। अब ये 4/7 देख लेते हैं फटाक से। 4 गुणित 1/7 ठीक। इसका रूप चेंज किया, वही नियम, सेम नियम लगा हुआ है, किसी में कोई बदलाव नहीं। 4 का 4 रहेगा, 1/7 का जो मान गिवन दिया हुआ है उसे को लिख लेंगे 0.142857 ठीक। ये मान हमने किया, बस सिंपली हमें गुणा करना है। गुणा किस प्रकार करेंगे? 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 8 चौक 32, 2 34, 4 दूनी 8, 3 11 की 1, कैरी 1, 4 चौक 16 17 के 7, कैरी 1, 4 1 5। ये दशमलव, ये हमारा आंसर हो गया ठीक। अब ये वाला 5/7 फटाफट लगाते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 5 गुणित 1/7, सर्वप्रथम इसका रूप चेंज करेंगे। 5 गुणित 1/7 का मान जो गिवन है उसे रख देंगे 0.142857। अब हम बस इसे सॉल्व करेंगे। एक गुणा करेगा 7 5 35, कैरी 3, 5 3 28, कैरी 2, 8 45, 2 2, कैरी 4, 5 2 10 4 14, कैरी 1, 8 5 चौक 20, 2 22, कैरी 21 आएगा ठीक। 5 चौक 20 और कैरी 1 जोड़ेगा तो 21 हो जाएगा। किसमें कैरी बचेगा तो 5 का 5, 5 2 7, 0.5 ये आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। अब बढ़ता है 7/8, 6 गुणित 1/7, बस 6 गुणित 1/7 की जगह रख देंगे 0.142857। ये क्या कहता है देख लीजिए, गुणा करिए।
7 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30, 4 34 के 4, कैरी 3, 8 6 48, 48 3 51, कैरी 5, 12 5 17 के 7, कैरी 1, 6 चौको 24, 25 के 5, कैरी 2, कैरी 2, 6 का नाम 6, 6 2 8, 0 पॉइंट। ये हमारा आंसर। तो फ्रेंड आज के सवाल को यही दूसरे नंबर तक ही रखते हैं। कल के जब अगले वीडियो आएगा तो उसमें सभी सवाल को लास्ट 9 जितने सवाल हैं पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए आपको बोरियत ना महसूस हो, इसीलिए अगले वीडियो में सभी सवाल का हम सलूशन लेकर आएंगे।